बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री मार्कंडेय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कथा सुना रहे हैं सुमति जी अपने पिता को। ये सुमति जी वही हैं जिनको अपने पिछले 10,000 वर्षों का ज्ञान है। और कथा किसकी चल रही है? बड़ी ही दिव्य ज्ञान की कथा। देवी मदालसा जी अपने श्रेष्ठ पुत्र अलर्क को ज्ञान दे रही है। पहले सभी पुत्रों को निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दिया। इसके बाद अलर्क को अपने पति राजा ऋतध्वज के कहने पर राजनीति का ज्ञान दिया और फिर व्यवहार का ज्ञान। उसके बाद श्राद्ध कर्म का ज्ञान, श्राद्ध में विहित अविहित वस्तुओं का ज्ञान, गृहस्थ व्यक्ति के लिए जो जरूरी आचरण है, कर्तव्य अकर्तव्य, उसका ज्ञान दिया। वर्ण ज्ञान, आश्रम ज्ञान, और आज जो है त्याज्य और ग्राह्य इन वस्तुओं का, द्रव्य शुद्धि का, किस वस्तु की किस प्रकार शुद्धि होती है, और सूतक पातक का सोच निर्णय तथा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आज ये ज्ञान दे रही हैं। ज्ञान तो और भी बहुत है आगे, लेकिन मुख्य ज्ञान यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद तो केवल एक श्लोक अंगूठी में सोने की में लिख करके और वो दे देंगी। और वो दिव्य ज्ञान कब उसकी जरूरत पड़ेगी, वो आगे की कथा है। यहाँ से हम आरंभ करते हैं कि मदालसा जी कहती हैं अलर्क से कि बेटा अब त्याज्य और ग्राह्य वस्तुओं का प्रकरण आरंभ करती हूँ। सुनो, घी अथवा तेल में पका हुआ अन्न बहुत देर का बना हुआ तथा बासी भी हो तो ऐसा भोजन करने योग्य है। अर्थात यदि घी अथवा तेल में पका हुआ अन्न है और वो बहुत देर हो गई बने को, बासी भी हो गया किसी कारण से, फिर भी उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। गेहूं, जौ तथा गोरस से बनी हुई वस्तुएं तेल घी में न बनी हो तो भी वे पूर्ववत ग्राह्य हैं, ग्रहण कर लेनी चाहिए। इसके बाद बताया कि शंख, पत्थर, सोना, चांदी, रस्सी, कपड़ा, साग, मूल, फल, विदल अर्थात बांस के बने हुए टोकरे आदि, मणि, हीरा, मूंगा, मोती तथा मनुष्यों के शरीर की शुद्धि जल से होती है। ये जितनी वस्तुएं बताई ये सब जल से शुद्ध हो जाती हैं। और लोहे के हथियारों की शुद्धि पानी से धोने तथा पत्थर या सान पर रगड़ने से होती है। जिस पात्र में तेल या घी रखा गया हो उसकी सफाई गर्म जल से होती है। सूप, धान्य राशि, मृगचरम, मूसल, ओखली तथा कपड़ों के ढेर की शुद्धि जल छिड़कने मात्र से हो जाती है। वल्कल वस्त्र जल और मिट्टी से शुद्ध होते हैं। तृण, काष्ठ और औषधियों की शुद्धि भी जल छिड़कने से हो जाती है। अब भेड़ के ऊन से बने कपड़े और केस आदि दोष युक्त हो गए हों तो उनकी शुद्धि सरसों अथवा तिल की खली और जल से होती है। तो इसी प्रकार रुई के बने कपड़े पानी और क्षार से शुद्ध होते हैं। मिट्टी के बर्तन दोबारा पकाने से शुद्ध होते हैं। भिक्षा में प्राप्त अन्न, कारीगर का हाथ, बाजार में बिकने के लिए आई हुई साख, ये जो वस्तुएं हैं, स्त्रियों का मुख, गली से आई हुई वस्तु,
जिसके गुण दोष का ज्ञान ना हो, इसमें गुण क्या है, क्या इसमें दोष है, ऐसी वस्तु और सेवकों की लाई हुई चीज सदा शुद्ध मानी गई है। कहा जिसके शिशु ने अभी दूध पीना नहीं छोड़ा, ऐसी स्त्री तथा दुर्गंध और बुदबदों से रहित, जिसमें ना दुर्गंधी हो ना बुलबुले हो, ऐसे बहता हुआ जल, ये भी स्वाभाविक रूप से शुद्ध माने गए हैं। तो समय के अनुसार अग्नि से तपाने, बुहारने, गायों के चलने फिरने, लीपने, जोतने और सींचने से भूमि की शुद्धि हो जाती है। बुहारने से, बुहारी देने से, झाड़ू देने से, और देवताओं की पूजा करने से घर शुद्ध होता है। तो जिस पात्र में बताया कि बाल या कीड़े पड़ गए हों, कीड़े पड़े हों, बाल पड़े हों, जिसे गाय ने सूंघ लिया हो, जिसमें मक्खियाँ पड़ी हों, ऐसे पात्र की शुद्धि राख और मिट्टी से मल करके जल के द्वारा धोने से होती है। अब बताया कि तांबे का बर्तन जो है वो खटाई से, रांगा और शीशा ये राख से, और कांसे के बर्तनों की शुद्धि राख और जल से हो जाती है। जिस पात्र में कोई अपवित्र वस्तु पड़ी हो, अशुद्ध वस्तु पड़ी हो, उसे मिट्टी और जल से तब तक धोएं जब तक कि उसकी दुर्गंध दूर न हो जाए, इससे वो शुद्ध होता है। तो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से वर्तमान जल, जिससे एक गाय की प्यास बुझ सके, वो शुद्ध माना है। गली में पड़ा हुआ वस्त्र वायु के लगने से शुद्ध हो जाता है। धूल, अग्नि, घोड़ा, गाय, छाया, किरणें, वायु, जल के छींटे और मक्खी आदि, ये सब अशुद्ध वस्तु के संसर्ग में आने से पर भी शुद्ध ही रहते हैं। अब बताया कि बकरे और घोड़े का मुख शुद्ध माना गया है, लेकिन किंतु जो है गाय का नहीं, गाय का मुख शुद्ध नहीं माना गया। बछड़े का मुख तथा माता का स्तन भी पवित्र बताया गया है। फल गिराने में पक्षी की चोंच भी शुद्ध मानी गई है। आसन, शैया, सवारी, नाव और मार्ग के तृण, ये सब बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की तरह सूर्य और चंद्रमा की किरणों तथा वायु के स्पर्श से शुद्ध होते हैं। बताया कि गलियों में घूमने फिरने, स्नान करने, छींक आने, पानी पीने, भोजन करने तथा वस्त्र बदलने पर विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए। अस्पृश्य वस्तुओं से जिनका स्पर्श हो गया हो, जो पीछे बताई हैं, और रास्ते के कीचड़ और जल की तथा ईंट की बनी हुई वस्तुओं की वायु के संसर्ग से शुद्धि हो जाती है। ये अस्पृश्य वस्तुएं क्या है, पीछे आई आगे आएंगी, तो उनका ध्यान रखना। तो अनजान में यदि दूषित अन्न भोजन कर लें तो 3 रात उपवास करें, और यदि जानबूझ कर किया हो तो उसके दोष की शांति के लिए प्रायश्चित करें। मनुष्य की गीली हड्डी का स्पर्श करके स्नान करने से शुद्धि होती है, और सूखी हड्डी का स्पर्श हो जाए तो केवल आचमन करके, गाय का स्पर्श या सूर्य का दर्शन करने से ही मनुष्य शुद्ध हो सकता है। इसके बाद बताया कि बुद्धिमान पुरुष रक्त, खंखार तथा उबटन को न लांघे, और असमय में उद्यान आदि के भीतर कदापि न ठहरे। लोक निंदित विधवा स्त्री से वार्तालाप न करे। जूठन, मल मूत्र और पैरों के धोवन को घर से बाहर फेंके, जो ऐसा जल होता है उसको बाहर गिरे। और दूसरे के खुदाए हुए पोखरे आदि के जल में 5 लोंदा मिट्टी निकाले बिना स्नान ना करें। देवता संबंधी सरोवरों तथा गंगा आदि नदियों में सदा ही स्नान करना चाहिए। इसके बाद देवता, पितर, उत्तम शास्त्र, यज्ञ और मंत्र आदि की निंदा करने वाले पुरुषों से स्पर्श और वार्तालाप करने पर सूर्य के दर्शन से शुद्धि होती है। रजस्वला स्त्री, अंत्यज, पतित, मृतक, विधर्मी, प्रसूता स्त्री, नपुंसक, वस्त्रहीन, चांडाल,
मुर्दा ढोने वाले तथा परिस्त्रीगामी पुरुषों को देख करके विद्वान पुरुषों को इसी प्रकार सूर्य के दर्शन से आत्म शुद्धि करनी चाहिए। अभक्ष्य पदार्थ जो खाने योग्य नहीं है, नवप्रसूता स्त्री और नपुंसक और बिलाव, चूहा, कुत्ता, मुर्गा, पतित जाति बहिष्कृत, पतित अपने कर्मों से गिरा हुआ, जाति से निकाला हुआ, जाति बहिष्कृत होता है। चांडाल, मुर्दा ढोने वाले, रजस्वला स्त्री, ग्रामीण सूअर, गांव का सूअर तथा अशोच दूषित मनुष्यों को छू लेने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। तो जिसके घर में प्रतिदिन नित्य कर्म की अवहेलना होती है, जिन घरों में नित्य कर्म नहीं करते लोग, तथा जिसे ब्राह्मणों ने त्याग दिया हो वह नराधम महापापी है। तो नित्य कर्म का त्याग कभी ना करें, यही यहाँ बताया गया है। उसे न करने का बंधन तो केवल जननाशोच और मरणाशोच में ही है, अर्थात सूतक पातक में नहीं किया जाता नित्य कर्म। अशोच प्राप्त होने पर ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन तक, वैश्य 15 दिन तक दान होम आदि कर्मों से अलग रहे, ऐसा यहाँ बताया है। तो शूद्र 1 मास तक अपना कर्म बंद रखे, तदंतर सब लोग जो है अपने अपने शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करे। इसके बाद ये सूतक पातक में अशोच का निर्णय बताया। इसके बाद मृतक को गांव से बाहर ले जा करके उसका दाह संस्कार करने के बाद समान गोत्र वाले भाई बंधुओं को पहले, चौथे, 7वें और 9वें दिन प्रेत के लिए जल देना चाहिए तथा चौथे दिन उसकी चिता से राख और हड्डियों का संचय करना चाहिए। अस्थि संचय चौथे दिन लिखा। अस्थि संचय के बाद उनका अंग स्पर्श किया जा सकता है। फिर समानोदक जो पुरुष हैं एक ही उदर से हुए और अपने सब कर्म कर सकते हैं फिर वो, किंतु जो सपिंड लोग हैं वो केवल स्पर्श के अधिकारी होते हैं। जिस दिन मृत्यु हुई हो उस दिन समानोदक और सपिंड दोनों का स्पर्श किया जा सकता है, नहीं तो सूतक पातक उनको लगा रहता है, उनको स्पर्श ना करें। तो वृक्ष, सर्प, गाय, दाढ़ों वाले जीव, शस्त्र, जल, फांसी, अग्नि, विष, पर्वत गिरने तथा उपवास आदि के द्वारा मृत्यु होने पर अथवा बालक, परदेशी एवं परिव्राजक की मृत्यु होने पर तत्काल अशोच निवृत्त हो जाता है, तुरंत जो है शुद्धि हो जाती है। और कुछ लोगों का मत ऐसा भी है कि 3 दिनों तक अशोच रहता है, और शास्त्रों की बात है। तो यदि इस पिंडों में से एक की मृत्यु होने के बाद थोड़े ही दिनों में दूसरे की भी मृत्यु हो जाए उसी कुल में, तो पहले के अशोच में जितने दिन बाकी हों उतने ही दिनों के भीतर दूसरे का भी श्राद्ध आदि कर्म पूर्ण कर देना चाहिए। इसके बाद बताया जनना शोच में भी यही विधि है। सपिंड तथा समानोदक व्यक्तियों के में एक के बाद दूसरे का जन्म होने पर पहले के साथ ही दूसरे का भी अशोच निवृत्त हो जाता है। पुत्र का जन्म होने पर पिता को वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए, और उसमें भी यदि एक के जन्म के बाद दूसरे का जन्म हो जाए तो पहले जन्मे हुए बालक के दिन ही दूसरे की भी शुद्धि बताई है। आगे बताया कि लोक में जो जो वस्तु अधिक प्रिय हो तथा घर में भी जो वस्तु अत्यंत प्रिय जान पड़े उसको अक्षय बनाने की इच्छा से, भाई बहुत ज्यादा ये हो कभी समाप्ति न हो, तो ऐसे पुरुषों को उचित है कि वो उसे गुणवान व्यक्ति को दें, दान करें उन वस्तुओं का। तो अशोच के दिन पूरे हो जाने पर जल, वाहन, आयुध, चाबुक और दंड का स्पर्श करके सब वर्णों के लोग पवित्र होकर के अपने अपने धर्म का अनुष्ठान करें। क्यों? क्योंकि वह इस लोक और परलोक में भी कल्याण देने वाला है। अब ये जो 4 चीजें पीछे बताई हैं, भाई सोच के बाद इन चीजों का स्पर्श, भाई जल का, वाहन का, आयुध का, चाबुक का, दंड का स्पर्श करके सब वर्णों के लोग पवित्र हों, तो ये वही है वर्णाश्रम के अनुसार ही है। जैसे ब्राह्मण जल को, क्षत्रिय वाहन को, शूद्र आयुध को और दंड या चाबुक को, शूद्र इनको छू करके स्पर्श होता है अपने अपने वर्ण के अनुसार।
ये ध्यान रखें। इसके बाद तीनों वेदों का सर्वदा स्वाध्याय करे। 3 वेद कौन कौन से हैं? यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। धर्मानुसार धन का उपार्जन करे और उसे यत्न पूर्वक यज्ञ में लगावे। जिस कर्म को करते समय अपने मन में घृणा न हो और जिसे महापुरुषों के सामने प्रकट करने में कोई संकोच ना हो, ऐसा कर्म निसंक होकर के करना चाहिए। तो बेटा, ऐसे आचरण वाले गृहस्थ पुरुष को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है तथा इस लोक और परलोक में भी उसका कल्याण होता है। तो माता से इस प्रकार उपदेश ग्रहण करके राजा ऋतध्वज के पुत्र अलर्क ने युवावस्था में विधि पूर्वक अपना विवाह किया। उससे अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उसने यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया और हर समय वो पिता की आज्ञा पालन करने में संलग्न रहता था। और इसके बाद बहुत समय के बाद बुढ़ापा आने पर धर्मपरायण महाराज ऋतध्वज जी ने अपनी पत्नी के साथ, उनकी पत्नी कौन? मदालसा जी, उनके साथ तपस्या के लिए वन में जाने का विचार किया और पुत्र का अर्थात अलर्क का राज्याभिषेक कर दिया। तो उस समय मदालसा ने अपने पुत्र की विषय भोग विषयक आसक्ति को हटाने के लिए उससे ये अंतिम वचन कहा। क्या? कि बेटा, गृहस्थ धर्म का अवलंबन करके राज्य करते समय यदि तुम्हारे ऊपर प्रिय बंधु के वियोग से, शत्रुओं के बाधा से अथवा धन के नष्ट होने वाला कोई ऐसा ही यह दुख आ पड़े, तो मेरी दी हुई इस अंगूठी से ये उपदेश पत्र निकाल करके, जो कि रेशमी वस्त्र पर बहुत सूक्ष्म अक्षरों में लिखा गया है, तुम अवश्य पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि ममता में बंधा रहने वाला गृहस्थ दुखों का केंद्र होता है। ज्यादा ममत्व भी ठीक नहीं होता, ऐसा यहाँ समझाया। तो ये यूँ कह करके मदालसा ने अपने पुत्र को सोने की अंगूठी दी और उसमें जो है एक संदेश लिखा हुआ था और कहा, रेशमी वस्त्र पर लिखा हुआ था कि जब जरूरत पड़े तो इसको पढ़ना। वो जरूरत का समय कौन सा है वो भी बताया था अभी। तो अंगूठी दी, गृहस्थ पुरुष के योग्य अनेकानेक आशीर्वाद भी दिए। तत्पश्चात पुत्र को राज्य सौंप करके महाराज कुवलयाश्व अर्थात ऋतध्वज जी और महारानी मदालसा जी तपस्या करने के लिए वन में चले गए। ये नियम है। और इसके बाद आगे कथा आएगी कि सुबाहु की प्रेरणा से काशी राज का अलर्क पर आक्रमण। और बड़ी सोचने की बात है, सुबाहु तो राजा अलर्क का बड़ा भाई है और ये मदालसा जी का बड़ा पुत्र, जिसको बचपन में ही ज्ञान दिया था कैसे लोरी गा करके, उनमें से सुबाहु है। निवृत्ति मार्ग का जो वनों में घर बार राजपाट सब छोड़ करके तप में लगे हुए हैं, तो उन्होंने काशीराज का सहारा लेकर के कैसे आक्रमण किया? सुबाहु की प्रेरणा से उन्होंने काशीराज जी को क्यों प्रेरणा दी कि अलर्क पर आक्रमण करे? एक तो ये बात। दूसरी कि वो जो अंगूठी में रेशमी पत्थर पर, रेशमी वस्त्र के ऊपर जो संदेश लिखा, जो उपदेश लिखा, जो ज्ञान का वाक्य लिखा, वो कौन सा ज्ञान था जो अलर्क को अंगूठी दी? तो ये इन दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है आगे के अध्याय में मिलेगा। और आज यही जो है इस अध्याय को विश्राम देते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए श्री मार्कंडेय पुराण की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।